विद्यार्थियों, आज हम पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति आपादान कारक के लिए प्रयोग की जाती है। इसका सूत्र है आपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हमें समझना है कि अपादान है क्या। तो अपादान को परिभाषित किया गया है ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात अपाय का मतलब होता है अलगाव, दूरी। तो दूरी होने पर जो ध्रुव हो, ध्रुव का मतलब स्थिर रहे। दो पदार्थ जब आपस में अलग होते हैं तो उसमें एक पदार्थ जब स्थिर रहे और दूसरा पदार्थ उससे अलग हो जाए तो जो स्थिर रहता है, जो वहीं रहता है, जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ध्रुव कहा जाता है। और उस ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसी को अपादान कहा जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसमें पत्ते और वृक्ष दोनों आपस में अलग हो रहे हैं, लेकिन वृक्ष जो है वह अपने स्थान में है और पत्ते अपने स्थान को छोड़ करके अलग हो जा रहे हैं। तो पत्तों के अलग होने में वृक्ष जो है वह अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है, स्थिर है, इसलिए वृक्ष की ध्रुव संज्ञा हो गई। और इस कारण से उस वृक्ष रूपी ध्रुव संज्ञा वाले शब्द में अपादान कारक मानना चाहिए और वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसीलिए वृक्षात पत्राणि पतन्ति यह प्रयोग है। और भी उदाहरणों में देखते हैं। बालकः गुरोः विद्याम पठति, विद्यार्थी जो है, बालक जो है, वह गुरु से विद्या पढ़ता है। विद्या गुरु से निकल करके विद्यार्थी तक जा रही है। तो गुरु स्थिर हो गया, विद्या चल हो गई। तो इसलिए गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा बालकः गुरोः विद्याम पठति। धनेशः ग्रामात् आगच्छति, धनेश गांव से आता है। आने की क्रिया धनेश कर रहा है और कहाँ से, गांव से। तो गांव से धनेश अलग हो रहा है। इस परिस्थिति में गांव जो है वह अपने स्थान में है और धनेश उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान में जा रहा है। तो गांव जो है वह ध्रुव हो गया और ध्रुव होने के कारण गांव की अपादान संज्ञा हो जाएगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके ग्रामात् आगच्छति। अहम आपणात् आगच्छामि, मैं बाजार से आ रहा हूँ। इसमें भी बाजार जहाँ था वहीं है और मैं वापस आ रहा हूँ। तो बाजार ध्रुव हो गया, ध्रुव होने के कारण अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके आपणात् आगच्छामि ऐसा वाक्य बना। आइए चार्ट में देखते हैं कि कुछ शब्दों के पंचमी विभक्ति के रूप कैसे होते हैं। जैसे राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप होगा रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। श्याम शब्द का श्यामात् श्यामाभ्याम श्यामेभ्यः। हरि का हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः। भानु का भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः। चंद्र का चंद्रात् चंद्रभ्याम चंद्रेभ्यः। विद्यालय का विद्यालयात् विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः। युष्मत् का तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। तत् का तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। यहाँ तत् शब्द स्त्रीलिंग का है, इसका पंचमी विभक्ति का रूप होगा तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। अब है शब्द बालिका, बालिका का होगा बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। नदी से नदी नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। पृथ्वी से पृथिव्याः पृथ्वीभ्याम पृथ्वीभ्यः। गृह से गृहात् गृहाभ्याम गृहाभ्यः। लता से लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप होगा मत् आवाभ्याम अस्मभ्यम। तत् पुल्लिंग में रूप होगा तस्मात् तेभ्याम तेभ्यः। तत् नपुंसक लिंग में रूप होगा तस्मात् तेभ्याम तेभ्यः। जब कभी हम संस्कृत के वाक्यों को पढ़ें और उन वाक्यों में इस प्रकार के अगर शब्द मिले तो हमें सबसे पहले यह समझ जाना चाहिए कि यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इस पंचमी विभक्ति के प्रयोग करने के कारण उसको हमें अपादान संज्ञा समझना चाहिए। ऊपर जितने भी शब्द का प्रयोग किया गया है इन शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य बना करके गृह कार्य के रूप में अध्यापक को अवश्य दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।